नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव शंकर हैं। अतः इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी के साथ श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 चतुर्दशी पड़ती है। हर माह में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को भगवान चतुर्दशी अथवा 14 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पूर्णिमा या फिर दूसरी अमावस्या पड़ती है। हिंदू शास्त्रों में पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्दशी को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी कहा जाता है। मासिक शिवरात्रि तथा चतुर्दशी के दिन शिव जी का पूजन जीवन में सुख शांति की कामना से किया जाता है। यदि कोई भक्त विधि विधान से इस दिन भगवान शिव का पूजन करे तो जीवन में समस्त सुख भोग कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। चतुर्दशी तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें, व्रत का संकल्प करें। पूजन के दौरान शिवलिंग पर दूध, जल, गंगा जल, शक्कर, घी, शहद, दही अर्पित करें। पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरा आदि चढ़ाएं। भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की आरती करें और मिठाई का भोग लगाएं। इसके साथ ही शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अधिक से अधिक करें। शिव पार्वती के पूजन के बाद रात्रि जागरण करें। इसके बाद प्रातः स्नान से निवृत्त होकर पूजन करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात पारण करके व्रत को पूर्ण करें। इसके साथ ही नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम, इन मंत्रों का जाप करना भी फलदायी रहता है। यदि इनके साथ ही ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम श्री नीलकंठाय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का जाप करते हुए पूजा की जाती है तो वह जरूर ही फलित होती है। इस व्रत को करने से क्रोध, लोभ, मोह आदि के बंधनों से मुक्ति मिलती है। 19 जुलाई को प्रदोष काल में यदि भगवान शिव को माता पार्वती के साथ पूजन करते हैं तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन 11 पत्ते शमी के 21 या 51 पत्ते लेकर आप शहद में डुबोकर भगवान शिव को शिवलिंग पर उनका श्रृंगार करते हो तो लिंग पुराण के अनुसार जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। यदि शिवलिंग पर पके चावल से उसको ढक दिया जाए और उसके ऊपर 7 बेलपत्र अर्पित कर दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही अचूक उपाय है। ऐसा करने से आपकी धन से संबंधी सभी समस्याएं और कर्ज से मुक्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनने लगती है। यदि आप भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाते हैं और साथ ही ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय धीमहि मंत्र का जाप करते रहते हैं तो ऐसा करने से आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची को मिलाकर यदि आप हल्दी का लेप लगा लें और इसके बाद आटे के 2 दीपक लें और उसे घी डालकर बत्ती लगा दें। आप पहला दीपक गणेश जी के सामने ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। उसमें हरी इलायची भी डाल दें। इस दौरान भगवान गणेश से कर्ज मुक्ति की कामना करें। दूसरे दीपक को तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा डालकर उसकी इलायची को दबा देना चाहिए और दीपक को उसके ऊपर रखकर जला देना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि कभी खत्म नहीं होती। यदि शिव जी को जल अर्पित करते वक्त आप बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाते हैं, साथ ही आंकड़े का फूल और चंदन अर्पित करते हैं तो भगवान आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। भगवान शिव पर चढ़े हुए बेलपत्र को यदि आप खा लेते हैं तो मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। यदि आप ग्रह कलह से परेशान हैं तो आप ग्रह कलह और रोग से परेशान हैं तो रात्रि को 12 बजे शहद के साथ मिलाकर बिल्वपत्र चढ़ाएं और फिर उस शहद को बर्तन में इकट्ठा करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक यदि नेत्रों में काजल की तरह लगाते हैं तो आंखों की रोशनी में फ़ायदा होता है।